जय श्री कृष्ण ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरे सुशोभितं तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग दो भक्तों के बीच की कथा
एक तो एक भक्त है जो भगवान के बड़े ही प्रेमी हैं, और दूसरे हैं जो भगवान के विरह में हैं। और जब भी दो भक्त, इस प्रकार के भक्त जब दो मिलते हैं तो परमात्मा की ही चर्चा होती है, और दोनों परमात्मा की चर्चा करने के समय एक दूसरे को भाग्यवान कहते हैं कि आप बड़भागी हैं, तो आप बड़भागी हैं। हम लोग सुन रहे थे कल कि भगवान खुद विदुर जी की याद कर रहे थे उद्धव जी के साथ, और एक बार युधिष्ठिर ने भी देखा था कि भगवान रात में जब बिछावन पर हैं तो रो रहे हैं, तो वहाँ पहुँच गए, पूछे क्यों रो रहे हैं, तो हम भीष्म के लिए रो रहे हैं, भीष्म पितामह के लिए हम रो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे भक्त भजन करता, भीष्म पितामह सरसैया पर है लेकिन भगवान के ही भजन में लीन रहते थे, तो जैसे भक्त भजन करता है भगवान का, वैसे ही भगवान भी हमेशा भक्त की याद करते रहते हैं। यह स्पष्ट हो रहा है ये दो तीन बातों से कि भगवान विदुर जी को याद कर रहे हैं, भगवान भीष्म पितामह की। कैसे भाग्यवान, उद्धव जी कहते हैं कि कैसा विदुर तुम भाग्यवान थे कि कोई भक्त भगवान को याद करता है और भगवान खुद तुम्हें याद कर रहे थे, और मैं गवाह हूँ इसका। क्यों? इसका कारण क्या था? तो कारण वही था जो भगवान कह के तुमको याद कर रहे थे कि काकी ने मुझे केला का छिलका खिलाया, और जब विदुर जी ने देख लिया तो रुक करके और जो झोला में मिठाई लाए थे, लड्डू लाए थे, वो उठा करके हमें दिया कि भगवान यह लड्डू ले लो, उस छिलके में क्या है। तो भगवान लड्डू तो ले लिए, उसको खाए भी कहे, लेकिन काका इसमें वो मिठास नहीं है जो मिठास काकी के उस छिलके में था। क्यों? क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, दुर्योधन के मेवा त्यागा, असाग विदुर घर खाए, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। अरे भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान, भाव के भूखे भगवान, भाव के भूखे भगवान। भाव का भूखा हूँ मैं, भगवान कह रहे हैं कि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से उसका बेड़ा पार है। भाव के बारे में भगवान क्या क्या कह रहे हैं,
तो भाव बिना कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। अब भाव से एक फूल भी दे वह तो मुझे स्वीकार है। भाव बिनु सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरी भक्ति भाव ही करती मुझे लाचार है। बांध अन्न धन व वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। अन्न धन वो वस्त्र भूषण कुछ भी न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर, भारत भूमि पर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। तो प्रेम ही वही, प्रेम बहुत बड़ी चीज है जो काकी छिलका से दिया करती थी। प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में सिर्फ भाव होता है। ये नियम नहीं है कि छिलका दिया जाए कि केला दिया जाए। उद्धव जी से भगवान इसीलिए बार बार विदुर जी की याद कर रहे हैं। और जब भगवान याद करते हैं तो एक दादू महाराज थे, वो मस्ती में पड़े रहते थे। क्या करते रहते थे कोई नहीं जानता था। कभी न माला जपते थे न कभी कीर्तन करते थे। तो लोगों ने पूछा तो कहे माला जपही न कर जपही। हमारा ये जो माला ये कर जपने के लिए तैयार नहीं है, मेरा हाथ जपने के लिए तैयार नहीं है। जिह्वा जपहि न राम, मेरा जिह्वा राम को भी जपने के लिए तैयार नहीं है। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। भगवान मेरा सुमिरन करते रहते हैं, मैं क्या करूं। ये स्थिति है विदुर जी के जैसे, उद्धव जी के जैसे भक्तों का। एक स्टेज वह आता है जब भगवान भक्त का सुमिरन करते हैं, संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाते हैं, सारी लीलाएं सुनाए। उद्धव जी जो है ना, भगवान की सारी कथाओं को सुनाया। क्योंकि यहाँ पर एक में अनुराग था तो दूसरे में विवेक था, और दोनों के मिलने से परमात्मा की चर्चा हो रही थी। तो जब उन्होंने देखा, उद्धव जी कह रहे हैं, सारी कथा सुना रहे हैं, शुरू से लेकर के और अंत तक की सब कथा विदुर जी सुनाते चले जा रहे हैं। तो
उद्धव जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो देव की वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी, आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की ये बातें जब याद आती है तो आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। भगवान थे, पूर्ण समर्थ थे, लेकिन सब कुछ छिपा लिए। और वसुदेव और देवकी का चरण वंदना करके कहा था कि पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। बताओ, भगवान को किस बात का भय? कहते हैं उद्धव जी की जब ये बातें याद आती है कृष्ण की, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुट विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था, उन श्री कृष्ण के पाद पद्म पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके? आप लोगों ने राजसू यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भली भांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विरह भला कौन सह सकता है? शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से बिंधकर प्राण त्याग किया, वे पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वे अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम हैं। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें डाला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी, वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उग्रसेन से कहते थे कि देव हमारी प्रार्थना सुनिए। उनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का, हम भी एक प्रकार से सेवक हैं, लेकिन भगवान जिस प्रकार से अपने पिता और माता का सेवा करके और जिस प्रकार की भाषा का व्यवहार करके चले गए, वो सब जो याद आता है तो हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है कि सेवा भाव क्या होता है। समर्थ पुरुष। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति ही दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ, क्योंकि बैर भाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी करने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहाँ वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार छिप कर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। मैंने कहा है कि दो भक्त जब आपस में मिलते हैं तो परमात्मा की लीलाओं का ही चिंतन करते हैं, उन्हीं की कथा करते हैं। वही हो रहा है। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीला उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। फिर कुछ बड़े होने पर वे सफ़ेद बैल और रंग बिरंगी शोभा की मूर्ति गौओं को चराते हुए अपने साथी गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाने लगे। इसी समय जब कंस ने उन्हें मारने के लिए बहुत से मायावी और मनमाना रूप धारण करने वाले राक्षस भेजे, तब उनको खेल ही खेल में भगवान ने मार डाला, जैसे बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है।
कालिए नाग का दमन करके विष मिला हुआ जल पीने से मरे हुए ग्वाल बालों और गऊओं को जीवित कर उन्हें कालिए दह का निर्दोष जल पीने की सुविधा कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने बढ़े हुए धन का सदव्यय कराने की इच्छा से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा से गोवर्धन पूजा रूपी गो यज्ञ करवाया। भद्र, इससे अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र ने क्रोधित होकर ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना आरंभ किया, तब भगवान ने करुणावश खेल ही खेल में छत्ते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा की। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उसका सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।